नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना अरोड़ा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामू जोइया में हिंदी अध्यापिका। तो आज हम करने जा रहे हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। 10वीं कक्षा का विषय समरूपी भिन्नार्थक शब्द। पिछले वीडियो में हमने किया था अनेकार्थक शब्द, मतलब कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ। तो यहाँ पर हम करेंगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीज़ों में, तो आज हम करेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। पहले अनेकार्थक किया था, अब है ये भिन्नार्थक। समरूपी मतलब जो देखने में हमें शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। उन्हें हम कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान हो परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों। जिन शब्दों का उच्चारण मतलब बोलने में हमें एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो चले शुरू करें। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। पहला है अचल और अचला। तो क्या होता है, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता इन दोनों शब्दों में, अचल और अचला में, लेकिन जो इनके अर्थ हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। अचल कहते हैं उस वस्तु को, उस जगह को जो हिल ना सके। तो इसलिए पर्वत के लिए हम अचल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो चल फिर ना सके, मतलब जो एक जगह पर रहे, वो उन्हें हम कहते हैं अचल। तो पर्वत के लिए हम अचल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है अचला। अचला शब्द का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी के लिए। अचला शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम? पृथ्वी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अणु और अणु। न और अण का फर्क है। कौन सा अंतर है यहाँ पर? न और अण, अणु और अणु। बच्चे इसके उच्चारण में ज़्यादा भेद नहीं कर पाते न और अण के, लेकिन उच्चारण इनका एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होता है। अणु और अणु। अणु का मतलब होता है पीछे, और अणु अण वाला जो होता है उसका मतलब होता है कण, जो हम साइंस के अंदर यूज़ करते हैं। कण, अणु के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है, ये तो बच्चे बहुत ही गलत करते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अ और उ का अंतर है, लेकिन बच्चे बोलने में और लिखने में कई बार गलती कर जाते हैं। अपेक्षा, ये अ से है, इसका मतलब होता है इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, किसी चीज़ की इच्छा करना, किसी चीज़ की चाह करना। ठीक है। और उपेक्षा होती है लापरवाही, किसी की ओर ध्यान ना देना, उसकी तरफ देखना ना, वो कहलाती है उसकी। भी एक जैसे लगते। अवधि और अवधि, एक ध को छोटी ई है और एक ध को बड़ी ई है। अवधि का मतलब होता है जिसमें हम छोटी ई का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं समय। और अवधि जिसमें बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है, वह एक भाषा के लिए प्रयोग करते हैं। अवध प्रांत की भाषा, उसके लिए अवधि का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है असमान और आसमान। एक है छोटा अ और एक है बड़ा आ। असमान का मतलब होता है जो बराबर ना हो, और आसमान का मतलब होता है आकाश, गगन, नभ, सभी कुछ भी कह सकते हैं हम। असमान जो बराबर ना हो, आसमान मतलब आकाश। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे? नेक्स्ट शब्द है उपयुक्त और उपर्युक्त। य के ऊपर र दिया हुआ है हमें, उपयुक्त और उपर्युक्त। य के ऊपर र को बन गया उपर्युक्त। उपयुक्त का मतलब होता है उचित, सही, जिसे हम कहते हैं सही। और उपर्युक्त का मतलब है जिसका वर्णन ऊपर किया गया हो। ऊपर जो हमें वर्णन किया गया, ऊपर जो बताया गया हो, उसे हम उपर्युक्त कहते हैं। अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है आग। आग के लिए अनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अनिल, अनिल का प्रयोग किया जाता है वायु के लिए, हवा के लिए। अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा।
ठीक है। अगला शब्द है अवश्य और अवश्य। अवश्य का मतलब होता है जरूर। जैसे हम कहते हैं मुझे घर पर एक अवश्य ना, कोई काम को करना चाहो पर कर ना पाओ तो वो होता है अवश्य। अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी, बिना किसी देरी के। विलंब का मतलब होता है देर, अविलंब बिना किसी देरी के। आदि और आदि। आदि होता है आरंभ, किसी चीज़ की शुरुआत, और आदि होता है किसी चीज़ की आदत पड़ना। ठीक है। उधार और उद्धार। उधार होता है कर्जा लेना या कर्जा देना, किसी को उधार देना पैसे, और उद्धार करना, उबारना, जैसे ईश्वर ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कैसा लगा आज का विषय? ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट बार मिलेंगे। धन्यवाद।